खालिस आगा शदीद सदमे और गुस्से में कहता है, कलगून ये तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारी अकल ठिकाने पर है? तुमने मेरी जगह पर मेरे बिस्तर पर वो नापाक चीज़ रखी। गलगून फूट फूट कर रोते हुए कहती है, बाबा मुझे माफ़ कर दे, मैं मजबूर हो गई थी। इन्होंने मुझे फ़रत की जान की धमकी दी थी। मैं एक माँ हूँ बाबा, फ़रत को बचाने के लिए मुझे जो कहा गया मैंने कर दिया। खालिस आगा असा ज़मीन पर मारते हुए कहता है, तुमने दुश्मन के लिए हवेली का रास्ता खोला। कलगून तुमने उस खानदानी गैरत का सौदा किया। अब जो तूफान आएगा इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। आबदीन कमरे में दाखिल होते हुए कहती, आगा साहब बाहर तारक के लोग देखे गए हैं और फरत साहब किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। फरत कमरे की चीजें पटकते हुए कहती है, सेहरान अभी वक्त है, सच बता दो उस दिन माहिर नफ्सियात के बहाने तुम तारक से क्यों मिली थी? क्या प्लान है तुम दोनों का? सेहरान आंसू साफ करते हुए कहती है, फरत तुम्हारा दिमाग शकूक व शोबा से भर चुका है। मैं अपनी बीमारी की जंग लड़ रही हूँ और तुम मुझे अपने माजी की कांटों में घसीट रही हो। फरत कहती है, बीमारी? कौन सी बीमारी? तुम मुझसे बातें छुपा रही हो और उम्मीद रखती हो कि मैं खामोश रहूं। तारक तुमसे हमदर्दी जता रहा है और मैं यहाँ पागलों की तरह घूम रहा हूँ। सेहरान चीख कर कहती है, हाँ क्योंकि तुम सिर्फ अपने गुस्से को देखती हो। फरत तुमने कभी ये सोचने की कोशिश ही नहीं की कि मैं किस अजाब से गुजर रही हूँ। अगर तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है तो खत्म करो ये ड्रामा। तारक उधर शफत पर नजरें जमाते हुए कहता है, तुमने जो बॉयलर प्लेट गलती की थी इसका दाग अब तुम्हें खुद धोना होगा। अकीन की अम्मी का पता चल चुका है। शफत कांपते हुए कहती है, भाई वो औरत जिंदा है लेकिन सब कहते हैं कि वो उस हादसे में मारी गई थी। मेरे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।